आज है 26 नवंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, 2 बच्चों की पाबंदी हटेगी, शिक्षकों को मिलेगी अर्जित अवकाश की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की पाबंदी हटाने पर गंभीर मंथन चल रहा है, जिससे अब योग्य उम्मीदवार इस शर्त के कारण वंचित नहीं रहेंगे। वहीं शिक्षकों को भी जल्द अर्जित अवकाश की सुविधा मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। पहले ग्रीष्मावकाश लंबा होने से ईएल नहीं दी जाती थी, लेकिन छुट्टियां कम होने के बाद शिक्षक लगातार इसकी मांग कर रही थी। बाढ़ से प्रभावित धान किसानों को मिलेगी राहत, गेहूं 2600 रुपए एमएसपी पर होगी खरीद। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। खरीफ सीजन में भारी बारिश और बाढ़ से धान की फसलों में हुए नुकसान का आकलन पूर्ण हो चुका है। अब सरकार प्रभावित किसानों को राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 27 नवंबर को श्योपुर में पात्र किसानों को ये सहायता राशि वितरित करेंगे। वहीं रबी सीजन के लिए सरकार ने गेहूं की खरीद 2600 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने का फैसला भी लिया है। लाडली बहनों को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए दिसंबर महीना खुशियों से भरा होने वाला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 31वीं किश्त के रूप में प्रदेश की करोड़ों बहनों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि अब उद्योगों में कार्यरत लाडली बहनों को हर महीने अतिरिक्त 5000 रुपए भी दिए जाएंगे। ये पहल महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने, रोजगार के अवसर मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। एमपी में किफायती आवास की सौगात, बेहद कम दाम में मिलेगा अपना घर। मध्य प्रदेश में आम लोगों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नगरीय विकास विभाग अब निजी कॉलोनीज में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए आरक्षित भूखंड और आवासों को निकायों के साथ जोड़ने की तैयारी में है। साथ ही नई कॉलोनीज की अनुमति देते समय यह शर्त भी जोड़ी जाएगी कि ईडब्ल्यूएस आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के मानकों के अनुरूप हो। हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, 4 सप्ताह में बनाएं वन्य जीव नीति। जबलपुर हाईकोर्ट ने मानव वन्य जीव संघर्ष के मामलों में सख्त आदेश जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की युगल पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के संघर्ष को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर नीति तैयार करने और स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी। मोहनपुरा परियोजना से जिले की तस्वीर बदली, लक्ष्य से अधिक क्षेत्र में संभव हुई सिंचाई। बरसों तक सूखी और बंजरपन से जूझती जिले की धरती अब हरियाली की ओर लौट आई। मोहनपुरा प्रेशराइज्ड सिंचाई परियोजना ने न केवल भूगोल बदला, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी नई दिशा दी। इस परियोजना से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा और किसानों के जीवन में स्थायित्व और समृद्धि आई। इस वर्ष डैम से तय लक्ष्य 1,45,000 हेक्टेयर था, लेकिन अब 1,47,155 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले, शहीद परिवार को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शहीद आशीष शर्मा के भाई को सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति देने और परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की सहायता मंजूर की गई। नगर पालिका और प्रत्यक्ष प्रणाली से जनता द्वारा सीधे कराए जाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश दुकान व स्थापना अधिनियम 2 संशोधन 2025 को हरी झंडी मिली और सरकार ने विधि सलाहकार नियुक्त करने का भी फैसला लिया। 1 दिसंबर को प्रदेश में गूंजेगी गीता की वाणी, 3 लाख लोग करेंगे सामूहिक पाठ। मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर को गीता जयंती पूरे धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर प्रदेश भर में गीता जयंती के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें 3 लाख गीता प्रेमी सामूहिक पाठ करेंगे। उन्होंने कहा कि गीता सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव धर्म का संदेश देने वाली जीवन मार्गदर्शिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विदेश यात्राओं में विश्व नेताओं को गीता भेंट कर इसकी वैश्विक प्रासंगिकता को रेखांकित करते हैं।
बड़ा हेल्थ अलर्ट, मरीजों पर बेअसर हो रही एंटीबायोटिक्स, जीआरएमसी की स्टडी ने की चेतावनी जारी। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की ताजा स्टडी ने चिंताजनक हकीकत उजागर की। अस्पताल के आईसीयू, सामान्य वार्ड और ओपीडी में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज मिले जिन पर एंटीबायोटिक दवाएं असर ही नहीं कर रही। डॉक्टर के अनुसार सर्दी, जुकाम या हल्के बुखार में भी लोग खुद से एंटीबायोटिक लेने लगे हैं, जिससे दवाओं पर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्थिति गंभीर स्वास्थ्य संकट का संकेत है। एमपी सरकार का बड़ा कदम। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया। अब उद्योगपति सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि अपनी निजी जमीन पर भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर सकेंगे। एमएसएमई विभाग की नई नीति के तहत यदि कोई भूस्वामी अपनी जमीन पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहता है तो सरकार अधोसंरचना विकास पर होने वाले खर्च की अधिकतम 40 करोड़ रुपए तक प्रतिपूर्ति करेगी। भोपाल में गूंजेगा विश्व रंग, 70 देशों के कलाकार और साहित्यकार होंगे शामिल। भोपाल एक बार फिर से कला, साहित्य, संस्कृति की दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक विश्व रंग का गवाह बनने जा रहा है। 27 से 30 नवंबर तक होने वाले इस 4 दिवसीय महोत्सव में 70 देशों के कला प्रेमी और 1000 से अधिक साहित्यकार, कलाकार शामिल होंगी। रविंद्र भवन सभागार में होने वाले इस आयोजन में फैजल मलिक, अभिनेत्री दिव्या दत्ता और मशहूर सिंगर सोना महापात्रा जैसी हस्तियां मंच की शोभा बढ़ाएंगी। विश्व रंग न सिर्फ भारत की लोक कलाओं को पहचान देता है बल्कि सांस्कृतिक एकता का संदेश भी फैलाता है। गरीब बेटियों के हाथ पीले करेंगे बागेश्वर बाबा, 1 दिसंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस बार एक बड़ा सामाजिक संकल्प लेते हुए 300 बेटियों के सामूहिक विवाह की घोषणा की। 15 फरवरी 2026 को होने वाले इस महोत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन 1 से 15 दिसंबर तक किए जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि ये पूरा आयोजन उनके निजी खजाने से किया जाएगा ताकि किसी गरीब परिवार पर विवाह का बोझ ना आए। उनके इस निर्णय से हजारों परिवारों में खुशी की लहर है और बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने की उम्मीद जगी है। ग्वालियर स्टेशन का भव्य रीडेवलपमेंट, यात्रियों को मिलेगी हाईटेक सुविधाएं। ग्वालियर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट अब तेज रफ्तार पकड़ चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 6 तक बन रहा विशाल कॉन्कोर्स लगभग तैयार है। आने वाले समय में यात्री स्टेशन पर आधुनिक सुविधाओं का अनुभव करेंगे क्योंकि यहां 19 लिफ्ट और 21 एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे। कॉन्कोर्स से बाहर आने जाने के लिए नई सीढ़ियों का निर्माण भी जल्द शुरू होगा। 10 मीटर ऊंचे पिलर्स पर बादलों जैसे आधुनिक डिजाइन का शेड स्टेशन को एक नई पहचान देगा। एमपी में अब सीधे चुने जाएंगे नगर पालिका अध्यक्ष, राइट टू रिकॉल का भी प्रावधान। मध्य प्रदेश सरकार अब शहरी निकायों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। शीतकालीन सत्र में ऐसा संशोधन लाया जाएगा जिसके बाद जनता सीधे नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव करेगी। यही नहीं, यदि निर्वाचित अध्यक्ष जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो राइट टू रिकॉल के तहत उन्हें वापस बुलाने का अधिकार भी जनता के पास होगा। कैबिनेट ने संशोधन के साथ 10,000 करोड़ से अधिक के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान पर माफी, ब्राह्मण समाज ने की एफआईआर की मांग। बेटियों को लेकर दिए गए विवादित बयान ने आईएएस संतोष वर्मा को मुश्किल में डाल दिया। बयान वायरल होने के बाद ब्राह्मण समाज ने कड़ी आपत्ति जताई और भोपाल में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाई गई। बढ़ते विरोध के बीच आईएएस संतोष वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो वो क्षमा चाहते हैं। बावजूद इसके समाज का विरोध जारी है और मामले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी। एमपी में मिले सोना और दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार, वैज्ञानिकों ने शुरू किया परीक्षण। मध्य प्रदेश की धरती एक बार फिर से समृद्धि का संकेत दे रही है। कोयला और हीरे के भंडारों के बाद अब प्रदेश में सोना और दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार मिलने की पुष्टि हुई। कटनी में हुई माइनिंग कॉन्क्लेव के बाद खनिज संसाधन विभाग और IISER के बीच हुए करार पर परीक्षण कार्य शुरू हो चुका है। पहले चरण में कटनी और जबलपुर से मिले नमूने वैज्ञानिकों को सौंपे गए। रायसेन में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म पर सीएम मोहन का कड़ा एक्शन। रायसेन में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया। मामले में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सीएम ने जिले के एसपी को पुलिस मुख्यालय में अटैच करने के निर्देश दिए। साथ ही थाना प्रभारी को तत्काल हटाने का आदेश भी डीजीपी को दिया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि ऐसी घटनाओं पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
मध्य प्रदेश में नवंबर की कड़ाके की ठंड के बाद अलर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार ठंड ने नवंबर महीने में ही कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजधानी भोपाल में 84 साल बाद सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई, जबकि इंदौर में 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया। लगातार 15 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप रहा, लेकिन नवंबर के आखिरी सप्ताह में तापमान में गिरावट के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में शीतलहर की कोई संभावना नहीं है। रात का तापमान 4 डिग्री तक गिरा, जिसे देखते हुए शीतलहर अलर्ट जारी किया गया था। भोपाल में बढ़ा सेक्सटॉर्शन का खतरा, साइबर क्राइम ने जारी की चेतावनी। भोपाल में सेक्सटॉर्शन स्कैम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम पुलिस कमिश्नरेट ने नागरिकों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की। पुलिस के अनुसार पिछले महीनों में अश्लील वीडियो कॉल, नकली प्रोफाइल और ब्लैकमेलिंग के माध्यम से लोगों को फंसाने की घटनाओं में तेजी आई। नागरिकों से अपील की गई कि वे खुद सतर्क रहें और परिवार, विशेषकर युवाओं को इस बढ़ते साइबर अपराध से जागरूक करें। तत्काल टिकट अब हुआ आसान, एक OTP से मिलेगा तत्काल आरक्षण। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव किया है। अब काउंटर से तत्काल टिकट बनवाने के लिए यात्रियों के मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। केवल इस OTP की पुष्टि के बाद ये टिकट जारी होगा। इस नई प्रणाली की प्रायोगिक शुरुआत रानी कमलापति से दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस से हुई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इससे काउंटर पर एजेंट्स की भीड़ कम होगी, जो पहले कई टिकट्स बुक कर यात्रियों को भारी कमीशन पर बेचते थे। मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा। भोपाल में विकास पर्व कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 194 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मंच से उन्होंने हुजूर विधानसभा क्षेत्र के कटारा बर्रई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि आधुनिक स्टेडियम युवाओं को उच्च स्तरीय खेल प्रशिक्षण, प्रैक्टिस और सुविधाओं से जोड़कर नए चैंपियंस तैयार करेगा। उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड रोड के विरोध में भड़के किसान, अफसर को बनाया बंधक। उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड रोड के निर्माण के खिलाफ 62 गांव के किसानों का गुस्सा अब उग्र हो गया। 5017 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 99 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के विरोध में ग्रामीण सोमवार को MPRDC कार्यालय पहुंचे और अफसर को बंधक बना लिया। किसानों ने कार्यालय का चैनल बंद कर दिया और चेतावनी दी कि मांगे ना मानी गई तो गांव की तरफ सड़क बनाना मुश्किल होगा। उनका कहना है कि जान चली जाए पर अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगी। BLO मौतों से बड़ी चिंता, दतिया भोपाल में SIR अपडेट तेज और विवाद भी। MP में SIR कार्य के दौरान 2 और BLO की मौत से आंकड़ा 10 दिन में 6 पर पहुंच गया। शहडोल में फॉर्म भरवाते समय BLO मनीराम नापित की तबियत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसे कर्मचारी संग तनाव और दबाव का नतीजा बता रहा है। दूसरी ओर दतिया में 4 BLO के 100% डिजिटाइजेशन पर कलेक्टर ने सम्मानित किया, जबकि BJP RSS से जुड़े लोगों को BLO असिस्टेंट बनाए जाने की गलती स्वीकार की गई। ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट विवाद का आत्मा, अदालत ने राव पुष्पेंद्र सिंह को घोषित किया प्रबंध ट्रस्टी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के प्रबंध ट्रस्टी पद को लेकर चल रहा महीनों पुराना पारिवारिक विवाद आखिरकार खत्म हो गया। खंडवा की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए राव पुष्पेंद्र सिंह को मंदिर ट्रस्ट का प्रबंध ट्रस्टी घोषित किया। ये निर्णय लंबे इंतजार और सुनवाई के बाद आया, जिससे क्षेत्र में उत्साह और संतोष का माहौल है। श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने इसे मंदिर प्रबंधन में स्थिरता लाने वाला कदम बताया। मध्य प्रदेश में मानसिक रोगियों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ी, डॉक्टर उतने ही घटे। मध्य प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सरकारी दावे कागजी साबित हो रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां ना तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, ना ही डॉक्टर्स। हाल ही में MGM कॉलेज के सर्वे में खुलासा हुआ कि झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर ऐसे जिले हैं जहां अस्पतालों में कोई भी मनोरोग विशेषज्ञ नहीं। इन तीनों जिलों के लोगों को मानसिक रोगों के इलाज के लिए इंदौर और अन्य जिलों के डॉक्टर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।